पौधे तितलियों को सर रस के लिए फूल मुहैया करवाते हैं और बदले में तितलियां उनके लिए परागण का काम करती हैं। तितलियां और मधुमक्खियां नहीं होंगी तो फूल से परागण नहीं होगा और दुनिया के सारे फल बन ही नहीं पाएंगे। इसलिए आइंस्टीन ने कहा था कि यदि मधुमक्खियां खत्म हो गई तो 4 साल में पृथ्वी से जीवन समाप्त हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है मधुमक्खियां और तितलियों का। क्योंकि बीज फैलाते हैं सर बर्ड्स, पर बीज बनाने का काम करती हैं तितलियां और मधुमक्खियां। हेलो जी, इस समय मैं मध्य प्रदेश में गांधी सागर डैम के पास हूँ। मैं यहाँ पर फॉरेस्ट रिट्रीट में रुका हूँ। 6:30 बजे का टाइम है। अब मैं आपको इतना मस्त व्यू दिखा रहा हूँ सामने कि आप देखो कितना सूदिंग टू आई महसूस हो रहा है पिछले आधे घंटे से एटलीस्ट मुझे, और आई एम श्योर आपको भी वीडियो में देख के ऐसा लग रहा होगा। टूरिज्म का जो पीक चलता है इस एरिया में वो चलता है अक्टूबर सेकेंड हाफ से लेके लेट फरवरी तक, या बारिशों का टाइम भी टॉप सीजन रहता है। तो बारिशें ख़त्म हो जाती हैं और जब तक वो विंटर्स नहीं आती, 1-1.5 महीने का जो गैप होता है ना, उस दौरान में दोपहर के समय गर्मी रहती है, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग बहुत प्लेजेंट है। जैसे इस समय इतना अच्छा लग रहा है। 6:30 का टाइम है। हमको ना बर्ड वॉचिंग के लिए निकलना है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके हम लोग चतुर्भुज नाला जाएंगे। तो चतुर्भुज नाले वाला जो पीस है वो हम लोग वीज़ा टू एक्सप्लोर में रिकॉर्ड करेंगे, और जो बर्ड वॉचिंग है और एक इनका बटरफ्लाई गार्डन भी है वो हम इसी में आपके साथ शेयर करेंगे। शुभम भाई से मेरी मुलाकात हो गई है। कल मैं ना दोपहर में इनसे बात कर रहा था कि सुबह का समय हम कैसे बिताएं, तो इन्होंने मुझे इनफैक्ट सजेस्ट किया था कि सुबह 1 घंटे की हम लोग ना नेचर वॉक पे चलेंगे। और ये नेचर वॉक के लिए कोई बाहर नहीं जाना हमको, इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये कॉम्प्लेक्स को छोटा बड़ा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, बट यहीं वॉक करते करते हम बर्ड साइटिंग करेंगे। आपने बटरफ्लाई गार्डन की कल बात की थी। जी सर। वहीं से शुरू करें? जी सर बिल्कुल। अब जाना कहाँ से? सर हम लोग इधर से चलेंगे। अच्छा, ये बटरफ्लाई गार्डन का एरियल व्यू है। जी सर, ये हमने इसको बटरफ्लाई की विंग की शेप में बनाया है पूरा। हाँ। तो इसका हिंड विंग और फोर विंग, उसमें हमने हमारे 5-5 सेक्शन, इस तरह से 10 सेक्शन का हमने पूरा हमारा गार्डन डेवलप किया है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ बटरफ्लाई के कैटरपिलर दिखाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि कोई भी तितली होती है वो पहले अंडा देती है, अंडे से कैटरपिलर निकलता है और वो फिर प्यूपा बनता है। तो ये वाला जो हमारा सेक्शन है, यहाँ पर लाइम बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स हैं, क्योंकि इसमें नींबू, कड़ी पत्ता, ये पौधे हमने लगाए हैं जो उसके कैटरपिलर खाते हैं। और वही बाद में इस पौधे पे लटक कर एक प्यूपा बनाएगा और धीरे धीरे उससे फिर समय के साथ बटरफ्लाई निकलेगी। बटरफ्लाई का जो टोटल जीवन होता है ना, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 डेज होता है। जी बिल्कुल सर, ये सर आंकड़ा है। और इसके ऊपर तितली कभी नीचे की तरफ 200 से 300 अंडे देती है और उसके से जो कैटरपिलर निकलते हैं वो इसके पत्ते को खाते हैं। अच्छा, ओके। और आंकड़े में सर जहर होता है, मिल्कवीड बोलते हैं। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर उनके अंदर जाता रहता है, तो वो जहरीले हो जाते तो हैं। उसको दिक्कत नहीं होती टॉक्सिन्स लेने में? नहीं सर, समय के साथ उन्होंने अपने आप को अनुकूलित कर लिया है। आदत हो गई। जी सर बिल्कुल। तो वो उस वजह से बर्ड्स उनको नहीं खाते हैं और ये तितली अपने आप को समय के साथ सर्वाइव करती आई है। तो तितली का रंग ऑरेंज कलर का है। तो बर्ड्स को ये बात पता है कि जो भी ऑरेंज या लाल कलर की तितलियां होती हैं वो जहरीली होती हैं, तो उनको नहीं खाना चाहिए। अच्छा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जी सर। अच्छा, एक और चीज़ इन्होंने बताई कि अगर आपको बटरफ्लाई को रेस्ट करते हुए देखना है तो सुबह का टाइम, एक्टिव मोड में देखना है तो दोपहर का समय। जी सर। तो इसीलिए शायद अभी रेस्ट टाइम चल रहा है। हाँ सर। सर अभी हम नेक्टर प्लांट देखने के लिए चलते हैं। हाँ जी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि तितलियों में सर, हाँ जी। नर का जो जीवन काल होता है वो मेटिंग तक सीमित होता है। मेटिंग करने के बाद उनका उद्देश्य खत्म हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो मादाएं होती है उनको अपना होस्ट प्लांट ढूंढना होता है। हाँ जी। और जैसे ही उन्होंने अंडे दिए उनका जीवन भी समाप्त हो जाता है। मतलब फीमेल तितली ने अंडा दिया और लाइफ एंड। जी सर। ये सर लेमन ग्रास है। इसका इस्तेमाल चाय में भी होता है और सूप में भी होता है। काफ़ी हेल्दी ये एक तरह का हर्ब है। सही है। और तितली का होस्ट प्लांट भी इसलिए हमने इसको यहाँ पर लगाया है। किसी को अगर अपने घर में पौधे लगाने हैं कि तितली आए और वहाँ पे बैठे, तो होस्ट प्लांट लगाए कि नेक्टर प्लांट लगाए? सर अगर आप 10 पौधे लगा रहे हैं तो आप 6 या 7 होस्ट प्लांट लगा दीजिए और 2 या 3 नेक्टर प्लांट लगा दीजिए। होस्ट ज़्यादा? जी सर, क्योंकि तितलियों के नेक्टर प्लांट में एक पौधे में 10 से ज़्यादा तितलियां उसका रस ले लेती हैं। ये जो तितली है सर, इसके कलर जो हैं टाइगर से थोड़े से सिमिलर हैं। हाँ। ऑरेंज, वाइट एंड ब्लैक।
इसलिए इसको प्लेन टाइगर तितली कहा जाता तो ये है प्लेन टाइगर और ये ब्राउन और है। वाइट ये वाला? ब्लू टाइगर है सर, ये भी टाइगर फैमिली की ही बटरफ्लाई है, बस कलर इसका नीला है इसलिए इसको ब्लू टाइगर बोलते हैं सर। रुकता नहीं है, भाग जाता है। बहुत बहुत एक्टिव बर्ड है सर, ज्यादा स्टिल रहता नहीं है। नाम क्या इसका? पर्पल सनबर्ड। ये उसकी फीमेल है, मेल एकदम शाइन करता है, हाँ, तो सन की जैसे लाइट पड़े वैसे कलर दिखते हैं, तो इसलिए उसको सनबर्ड बोला जाता ये है। छोटा सा पक्षी। हाँ, कितने बर्ड्स की स्पीशीज हैं यहाँ पर गांधी सागर में? गांधी सागर में सर लगभग 200 से 230 प्रजाति के पक्षी हैं, जिसमें 150 पक्षी साल भर यहाँ मिलते हैं, बाकी प्रवासी पक्षी होते हैं जो सर्दियों के समय नवंबर में आते हैं और मार्च में चले जाते हैं। ये वाला जो पौधा है ये एक नेक्टर प्लांट है और इसको कहा जाता है पाउडर पफ, क्योंकि इसके अंदर से आप देखेंगे इस प्रकार से कण निकलते हैं, और जिस तरह से आजकल साज सज्जा मेकअप का जो सामान होता है उस प्रकार का एक नेचुरल ये फूल है सर। और तितलियों को इसका रस बहुत पसंद होता है। अच्छा, हल्का हल्का ब्राउन कलर से। जी सर। सही है शुभम भाई, थैंक्स। आपके साथ हमने अच्छा समय बिता लिया 1 घंटा सुबह का। तो मुझे ऐसा लगता है कि गांधी सागर में अगर किसी को एंजॉय करना है तो वो एंजॉयमेंट व्यू पॉइंट के हिसाब से नहीं है, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से है जी सर। कि आप शांत वातावरण को एक्सपीरियंस करो तो ऐसा लगेगा आप नेचर की गोद में बैठे हो, बिल्कुल सर। है ना? चलो ग्रेट। तो ये वाला पोर्शन हम यहीं पे पॉज करते हैं। अब हम जब चतुर्भुज नाला जाएंगे कुछ देर के बाद तो वो पार्ट हम लोग वीज़ा टू एक्सप्लोर में रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। लंच करने के लिए मैं ना रेस्टोरेंट पहुंचा हूं तो सैलड ले लिया। पनीर जलफ्रेजी का टेक्सचर तो सही है, देखने से लग रहा है ऑयल ज़्यादा है। आजकल मेरे को ना तेल को लेके बड़ा परहेज है। सब्जियों में जितना मेरे को भिंडी पसंद है ना, इतनी मुझे लगता है कि कोई दूसरी सब्जी नहीं पसंद होगी। मतलब मेरी फेवरेट में आती है भिंडी। भिंडी सही बनाई है, जिस तरह का भिंडी का स्वाद मेरे को पसंद है ना, एग्जैक्टली वैसा ही है। एक समय था जब मैं ना मसालेदार भिंडी खाना पसंद करता था, अब मेरे को सादगी में ही मजा आता है। रायते का टेस्ट तो सही है लेकिन पतला ज्यादा कर दिया। चलो जी, सी यू आफ्टर सम टाइम। अगले दिन की जर्नी दिखाने से पहले आपको मैं ना 2 चीज़ों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। नंबर 1, अगर आप गांधी सागर डैम विजिट करने आ रहे हैं और आप चाहते हैं डैम के पास में कहीं रुकें, तो एक ऑप्शन है गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट, जहाँ पर मैं 1 रात रुका। उसके बाद मैं शिफ्ट होकर MPT हिंगलाज चला गया, मतलब मध्य प्रदेश टूरिज्म की ये प्रॉपर्टी है। तो मैंने दोनों एक्सपीरियंस ले लिए। अब सेकंड चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट एक्सप्लोर नहीं करी स्पाइस टू नट्स, तो आप देख लीजिए। हम प्लेस ऑफ ओरिजिन से स्पाइसेस ला रहे हैं और अभी हाल में ही हमने इसमें नट्स की एडिशन भी करी है। चलिए जी, अगले दिन की जर्नी दिखाते हैं। वाओ, व्हाट अ सीन। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। 6:30 बजे का टाइम है। 15 मिनट पहले मैं सो के उठा हूँ। मैंने कहा बाहर का नज़ारा देखें। रूम से मेरे को ये व्यू दिखाई दे रहा था, तो मैंने कहा चाय बाहर बैठ के पियेंगे तभी मज़ा आएगा। मैंने कल भी चंबल रिवर का बैक वाटर दिखाया था जब हम यहाँ पर ना बोटिंग करने आए थे। मैंने वीज़ा टू एक्सप्लोर में शूट किया था, तो ये सब चंबल नदी का बैक वाटर है। बहुत बढ़िया लग रहा है। पिछले कुछ सालों से ना मैं जब चाय पीता हूँ तो ये चीज़ अपने साथ ले लेता हूँ, पाउडर। इसमें 3 चीज़ें हैं, बादाम, काली मिर्च और सौंठ। आज से ना लगभग 4 साल या 5 साल पहले मैंने किसी से बोला था कि मेरे साथ आजकल क्या हो रहा है कि थोड़ा सा भी बाहर का खा लूँ तो गले में दर्द होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उन्होंने बोला आप एक काम करो, ये 3 चीज़ मिला के एक पाउडर बनाओ और सुबह चाय के साथ आधा चम्मच ले लो। सर्दियाँ हो तो रोज़ ले लो, गर्मियाँ हो तो हफ्ते में 2 दिन ले लो। तो ऐसा मैं थोड़ा फॉलो कर रहा हूँ और अब मेरे को ना
उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली गले में दर्द नहीं होता जितना पहले हुआ करता था। वैसे इसमें डालने में तो कोई मिश्री भी डाल सकता है पीस के, जस्ट फॉर कि थोड़ा कड़वा कम हो जाए, लेकिन मैं नहीं डालता। रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने पहुंच गए हैं। थोड़ा सा खमन देंगे, साथ में मध्य प्रदेश में ट्रैवल कर रहे हो तो पोहा डेली बेसिस पे ब्रेकफास्ट में थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। पोहा बहुत मस्त है, अच्छा टेस्ट है। ऊपर से सेव और प्याज साथ में नींबू डाल लिया ना, टेस्ट बहुत बढ़िया हो गया। नाश्ता करके मैं आधा घंटा अपनी मेल्स चेक करूंगा, कुछ इंस्टाग्राम डीएम्स चेक करने, इसलिए मैंने लैपटॉप तुरंत टेबल पे रख लिया। मैंने कहा नाश्ता खत्म और मैंने लैपटॉप चालू। ये होती है लाइफ यूट्यूबर की बिहाइंड द सीन। ठीक है जी, सी यू आफ्टर सम टाइम। बाकी अब मैं यहाँ से वैसे जा रहा हूँ भानपुरा। भानपुरा जाके जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा वो वीज़ा टू एक्सप्लोर में पोस्ट करेंगे। आज दिन भर में मैंने जो जो एक्टिविटीज़ करी वो ऑलरेडी आप वीज़ा टू एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल पे देख चुके हैं। अगर ये वीडियो आपका मिस हो गया तो लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप जानते हैं मैं कहीं पर भी जाता हूँ सब्सक्राइबर्स के साथ मीटअप ज़रूर करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने मीटअप भानपुरा में प्लान करी। कल मैसेज किया था सर मैंने आपको गरुड़ से। हाँ, अरे गरुड़ से आए हो आप? गरुड़ तो मेरे ख्याल से यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर होगा। 25 के आसपास। अच्छा, रॉक पेंटिंग देखी आप? कल मॉर्निंग में रॉक पेंटिंग देखी, उसके बाद कल दोपहर में हम लोग बोट राइड करने चले गए। उसके बाद शाम को चले गए वो टेम्पल ताका जी, ठीक है, ताका जी महादेव गए। और आज मॉर्निंग में छोटा महादेव, बड़ा महादेव और एक पान की खेती देखी। बस अब इसके बाद एक वो हाँ छतरी विजिट करनी है और शाम को जाना है हिंगलाज टेम्पल, सॉरी हिंगलाज फोर्ट। अब ये बताओ, मैं जनरली सबसे पूछता हूँ जो मेरे को मिलते हैं, हमारे कौन सी सीरीज सबसे बढ़िया लगी? आप लोग तो सारे वीडियो देखते ही हो। कश्मीर नंबर 1 लगी? अच्छा, आपका शायद ही कुछ ऐसा वीडियो होगा जो छोड़ा होगा। मैंने देखा। और ये आपका सबसे बड़ा फैन है। अच्छा। स्कूल से आने में लेट हो गया, भानपुर आता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11th में पढ़ते हो? वाह, बताओ। यहाँ स्कूल है इसका भानपुरा, 25 किलोमीटर हो जाता है। 25 किलोमीटर पे स्कूल है आपका? अच्छे स्कूल है, बिजनेसमैन का है। अच्छा, क्या नाम? सकलेच। शरद सकलेचा सर, श्रीमती कमला सकलेच। हम भी वहीं से पढ़े हुए हैं। अच्छा, तो आने में लेट हुआ इसलिए मैं 10 मिनट लेट आया। और बस डायरेक्ट हम आए गए। अरे और अच्छा, इसकी आपको बहुत आपको आपको कश्मीर पसंद आया सबसे ज्यादा? आपको क्या पसंद आया? नैनीताल वाला। नैनीताल वाली सीरीज? हाँ अच्छा, हाँ, ये अपना धर्मराजेश्वर। धर्म राजेश्वर वाला इंस्टाग्राम में मैंने रील देखी, 2.2 मिलियन व्यूज, 48 आवर्स भी नहीं पूरे हुए। इतने 9 इयर्स में हमारे किसी भी वीडियो में इतने रील में व्यूज नहीं आए जितने इसमें आ गए। आई थिंक द पॉइंट इज इसके बारे में अवेयरनेस लेवल लोकल लोगों को भी अच्छे से नहीं है। यस, कितने लोग हैं मंदसौर में रह रहे हैं लेकिन वही नहीं पहुंचे यहाँ पे, ज्यादा हाईलाइट नहीं है। हाईलाइटर नहीं है। मैंने कहा एक चीज खा सकते हैं क्योंकि मेरा ना ज्यादा हैवी कुछ करना नहीं चाहता। आपके हिसाब से वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा फेमस है? माखन मिश्री के लड्डू, क्या चीज है ये एग्जैक्टली? एग्जैक्टली सर, ये मावे से बनता है, प्योर मावे से। हाँ हाँ, चलो हम सब एक एक खा लेते हाँ हाँ हैं। बिल्कुल, ये सही है। व्हाई नॉट। हाँ दे दो। ये है जी माखन मिश्री का लड्डू। ये कितनी देर तक दूध को काटते हो इस तरह का मावा बनाने के लिए? एट द लास्ट स्टेज, जब ये सॉलिड फॉर्म में आने लग जाता है ना। 2-2.5 घंटे लग जाते होंगे। हाँ, अप्रोक्सीमेट। वेरी नाइस। आप लोग को थैंक यू, टाइम निकाल कर आए। इसी बहाने हमने मुलाकात कर ली। अभी भोजन थोड़ी देर बाद करूंगा। आप सबको थैंक यू वंस अगेन। और भाई आपका तो आई एम सो हैप्पी कि आप आए हो। आज दिन भर हम भानपुर और सराउंडिंग एरियाज में घूमते रहे। शाम के 7:30 बजे एमपीटी रिजॉर्ट पहुंचे। सबसे पहले मैंने डिनर किया। डिनर में जीरा आलू
दाल और मेथी मटर था। मेथी मटर एवरेज था, लेकिन दाल और जीरा आलू मेरे को बहुत पसंद आया, मेरे को अच्छा लगा। डिनर करने के बाद मैंने 2-3 घंटे लगा के अपना डेटा कॉपी का काम फिनिश कर लिया और अब रात के 10:15 बजे मैं रूम में पहुंच जाऊं। एटलीस्ट अब मैं मेंटली फ्री हूं, मेरे को कल सुबह ये नहीं सोचना कि मेरे को डेटा कॉपी में 2 घंटे लगाने पड़ेंगे, तो दैट्स गुड। कल हम 7:30 बजे के आसपास ना झालावाड़ जाने के लिए निकल जाएंगे। बाकी रेस्ट इज ऑल गुड। मैंने पता नहीं रूम टैरिफ का बात बोली थी नहीं बोली थी। 5,300 रुपीज़ डबल ऑक्यूपेंसी में यहाँ पे रूम टैरिफ है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और वैसे भी रूम टैरिफ्स तो डायनेमिक रहते हैं, वीकेंड्स अलग, वीकडेज अलग, एटसेट्रा एटसेट्रा। और एक चीज़ दोबारा बता देता हूँ, मैंने पहले शायद चर्चा करी है। गांधी सागर डैम के पास रुकने के लिए 2 लोकेशंस हैं। वन इज़ एमपीटी, सेकंड इज़ इवोक, जो जहाँ पर हम पहले 2 दिन रुके थे। तीसरी कोई भी लोकेशन आज की डेट में नहीं है। अगर आप इस एरिया में रुकना चाहते हैं तो अदर ऑप्शन इज़ भानपुरा। तो भानपुरा से यहाँ आने के लिए आपको 30 किलोमीटर का सफ़र करना होगा। बस पे आ सकते हो, हर आधे घंटे में बस सर्विस है। भानपुरा में कुछ होटल्स हैं, होम स्टे कोई भी नहीं है, कुछ मतलब मे बी 3 और 4 होटल्स। तो अभी आने वाले समय में ये जगह धीरे धीरे जैसे टूरिज्म पिकअप होगा तो जाहिर है इंफ्रा टूरिज्म होटल का डेफिनेटली और ज़्यादा इंप्रूव होगा। आज की डेट में तो टूरिज्म जितना भी है वो रीजनल है, नेशनल टूरिज्म आज की डेट में मुझे नहीं लगता यहाँ पर है। चलिए जी, बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।